Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पानी सिर से ऊपर चला जाए तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। इसी कहावत की मिसाल इस समय भारत के अडानी ग्रुप और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच चल रहे विवाद में देखी जा सकती है। बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहे अडानी ग्रुप ने अपनी सेवा कम कर दी और इससे मजबूर होकर बांग्लादेश को पेमेंट का नया प्रस्ताव भेजना पड़ा। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप के बीच पेंडिंग पेमेंट्स को लेकर विवाद चल रहा था। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ बिजली सप्लाई का समझौता किया था, जिसके तहत उन्हें लगभग 1496 मेगावाट बिजली देनी थी, मगर पेमेंट न मिलने के चलते अडानी ग्रुप ने धीरे धीरे सप्लाई घटाकर केवल 47 मेगावाट पर ला दी है। बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने हाल ही में ये निर्णय लिया कि वे अडानी ग्रुप को हर महीने $100 मिलियन की किस्तों में पेमेंट करेंगे। ये प्रस्ताव बांग्लादेश के कृषि बैंक के माध्यम से आया, जिसे सेंट्रल बैंक से अनुमति मिली है कि वे $32 मिलियन की शुरुआती पेमेंट जल्द से जल्द कर दें। बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद रसूल करीम के मुताबिक बैंक के पास $US का इनफ्लो काफी सीमित है। सितंबर और अक्टूबर में लगभग 110 से 120 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस आई थी, जिनमें अन्य इंपोर्ट बिल्स भी चुकाने होते हैं। ऐसे में एक साथ पूरा भुगतान करना संभव नहीं है, जिससे अडानी ग्रुप को हर महीने निर्धारित डॉलर अमाउंट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बांग्लादेश के इस प्रस्ताव के मुताबिक अडानी को पूरा भुगतान हासिल करने में 7 से 8 महीने लग सकते हैं। हालांकि ये पेमेंट प्लान मौजूदा बिल्स को कवर करेगा, मगर आगे चलकर आने वाले बिल्स की भी देरी से अदायगी होगी। अडानी ग्रुप को 97% बिजली सप्लाई काटकर दबाव बनाने का कुछ फायदा जरूर हुआ, लेकिन इस डील से उनकी पूरी रकम मिलना इतना आसान नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या अडानी ग्रुप इस डील को स्वीकार करेगा या फिर नहीं। दरअसल डिफेंस और फाइनेंस एक्सपर्टों का मानना है कि बांग्लादेश के पास फिलहाल डॉलर रिजर्व की समस्या के कारण उनके पास भुगतान के लिए इस तरह की स्ट्रेटजी के अलावा कोई और उपाय नहीं है। अडानी ग्रुप भी अपनी बिजली सप्लाई पूरी तरह से रोकने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इसके बांग्लादेशी रिलेशनशिप्स पर भी असर पड़ेगा। इस बीच बांग्लादेश की फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उनके पास इस समझौते को स्वीकार करने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। खैर, अब देखना यह होगा कि अडानी ग्रुप $100 मिलियन की इस माहवार किस्त को स्वीकार करता है या नहीं। अगर वे इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं तो बांग्लादेश पर और ज्यादा दबाव बढ़ सकता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट अपनी अर्थव्यवस्था को बैलेंस में रखने के लिए संघर्ष कर रहा। अब आपका क्या कुछ कहना है भारत और बांग्लादेश को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।